क्या आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक के किनारे और बीच में हमेशा पत्थर के टुकड़े क्यों बिछाए जाते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप का मालिक 1 लीटर तेल बेचकर कितने रुपए कमाता है? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी बढ़ती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर ज्यादातर देशों में लड़कों के पहनावे को लेकर कोई खास नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़के खेलकूद या जिम के दौरान हाफ बाजू की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के मैरीलैंड में हैं, तो यहाँ बाहर जाने से पहले आपको अपने कपड़ों पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल इस राज्य में लड़कों के लिए एक नियम बनाया गया है, जिसके तहत वो पार्क या जिम में स्लीवलेस शर्ट या सैंडो पहनकर नहीं जा सकता है। दरअसल सरकार का मानना है कि अगर लड़के स्लीवलेस शर्ट या सैंडो पहनकर पब्लिक एरिया में जाएंगे तो उनकी बॉडी देखकर लड़कियों का ध्यान आकर्षित होगा। ऐसे में लड़के लड़कियां पढ़ाई या करियर पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देंगे, जिससे राज्य की तरक्की नहीं हो पाएगी। सरकार ने लड़के और लड़कियों को दूर रखने के लिए यह अजीबोगरीब नियम बनाया है, जो किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि किसी का पहनावा या कपड़े डेटिंग की नींव नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में लगभग हर देश में चूहे होते हैं, जो चीजों को कुतरकर लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाने का काम करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोग घर पर चूहे पालना पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कनाडा पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां चूहा पालने से पहले सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य है। दरअसल कनाडा के एक नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने घर पर चूहा पालना है तो इसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी होती है। इस नियम को इसलिए बनाया गया है ताकि कनाडा में जिंदा चूहों की गैर कानूनी खरीद और बिक्री पर रोक लगाई जा सके। यही वजह है कि इस देश के लोग घर पर पालतू चूहा रखने से परहेज करते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वैसे इसे कनाडा सरकार का एक अच्छा नियम भी माना जा सकता है, क्योंकि चूहों की वजह से कई तरह की घातक बीमारियां और वायरस फैलते हैं। फैक्ट नंबर 3, दिवाली या शादी के मौके पर अक्सर भारतीय रॉकेट जलाते हैं, जो आसमान में जाकर खूबसूरत रंगों के साथ ब्लास्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में रॉकेट छोड़ने को लेकर एक खास त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बन बैंग फाई और सामान्य तौर पर रॉकेट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान स्थानीय लोग पारंपरिक डांस और म्यूजिक का भी लुत्फ उठाते हैं, जबकि सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग अपने द्वारा बनाए गए रॉकेट के साथ मैदान में उतरते हैं और उन्हें रस्सी की मदद से बांधकर आग के हवाले कर देते हैं। इस दौरान जो रॉकेट सबसे तेजी के साथ ऊंचाई तक पहुंचकर ब्लास्ट होता है, उसे रॉकेट फेस्टिवल का विजेता मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, उस रॉकेट को बनाने वाले व्यक्ति को लाखों रुपए इनाम के रूप में दिए जाते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस रॉकेट फेस्टिवल के दौरान लोग अलग अलग तरह के रॉकेट लेकर मैदान में उतरते हैं, जिनका डिजाइन और लुक देखने लायक होता है। फैक्ट नंबर 4, चीन हमेशा से अपनी अटपटी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है, जिसकी वजह से ये देश दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के डोंगिंग शहर में बंदरों के लिए एक अनोखा स्कूल खोला गया है, जहां उन्हें व्यवहार संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में बंदरों को शारीरिक कसरत भी कराई जाती है, जबकि उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रखा जाता है। दरअसल इस स्कूल में बंदरों को ट्रेनिंग दिए जाने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है, क्योंकि चीन में हर साल लूनर न्यू ईयर के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान स्कूल में ट्रेन किए गए बंदर स्टेज में करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिससे कार्यक्रम के आयोजकों को अच्छी खासी रकम कमाने का मौका मिल जाता है। इस स्कूल में बंदरों को यूनिफॉर्म पहनाकर बिल्कुल बच्चों की तरह तैयार किया जाता है, जिसके बाद टीचर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि इस स्कूल को लेकर एनिमल वेलफेयर के लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में जानवरों को इस तरह कैद करके रखना गंभीर अपराध माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई तरह के ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर उम्र वर्ग की महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसे जीतने के लिए खूब मेहनत भी करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्यूटी कंपटीशन असल में महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शुरुआती दौर में ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने का हक सिर्फ पुरुषों को हुआ करता था। इस दौरान पुरुषों को महंगे कपड़े पहनाकर और बालों को अच्छी तरह से सेट करके स्टेज पर उतारा जाता था, जिसमें सबसे बेहतरीन लुक वाले लड़के को ब्यूटी कंपटीशन का विजेता घोषित कर दिया जाता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ ब्यूटी कंपटीशन में महिलाओं की एंट्री होने लगी, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाने लगा था। ऐसे में ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले पुरुषों की कमी होने लगी थी, जिसके बाद महिलाओं ने इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते महिलाएं ब्यूटी कंपटीशन की आन बान और शान बन गई। वर्तमान में आयोजित होने वाले ज्यादातर ब्यूटी कंपटीशन सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं, जिन्हें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया समेत अन्य टाइटल से नवाजा जाता है। फैक्ट नंबर 6, यूं तो दुनिया भर में कई तरह की वाइन बनाई जाती हैं, जिनके लिए पारंपरिक रेसिपी को फॉलो किया जाता है। इनमें से ज्यादातर वाइन अंगूरों से तैयार की जाती है, जिसका सेवन करना सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इंसानी बच्चों की पॉटी से तैयार होने वाली वाइन के बारे में सुना है?
जिसे टोंगसुल फिसीज के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये वाइन कोरिया में बनाई जाती है, जिसके लिए 4 से 7 साल के बच्चों की पॉटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाइन में 9% अल्कोहल की मात्रा होती है, जिसका सेवन कोरियाई लोग पारंपरिक दवाई के रूप में करते हैं। इस वाइन को बनाने के लिए बच्चों की पॉटी को 3 से 4 दिन तक पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उस पानी को उबालकर चावल का पानी समेत यीस्ट को मिलाया जाता है। इसके बाद उस वाइन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें गुड बैक्टीरिया पनप सके। आखिर में इस पारंपरिक वाइन को किसी खास त्योहार या खास दिन सर्व किया जाता है, जिसे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोरियाई लोगों का कहना है कि ये वाइन उनकी बॉडी को बेहतर बनाने के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। भले ही वाइन पूरी दुनिया के लिए घिनौनी हो, लेकिन कोरिया के लोगों के लिए ये उनकी प्राचीन परंपरा का एक हिस्सा है। फैक्ट नंबर 7। आज तक आपने कई फिल्मों और कार्टून कैरेक्टर्स में सुपर हीरो देखा होगा जिसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। लेकिन आज हम आपको असल दुनिया में सुपर हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी शक्तियों से जानवरों के दिमाग को वश में करने की काबिलियत रखते हैं। दरअसल जापान में रहने वाले कंजावा सेंसी ने बहुत छोटी उम्र से ही योग अभ्यास और ध्यान लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में सकारात्मक शक्तियाँ समाने लगी। इन्हीं शक्तियों की मदद से कांजावा जंगली जानवरों से लेकर पालतू जीवों तक हर किसी का दिमाग कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से जानवर तुरंत उनकी बात मान लेते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। इतना ही नहीं, कंजावा अपनी शक्तियों की मदद से गुस्सैल जानवर को भी शांत कर देते हैं, जबकि उन्हें आसानी से नींद में सुला भी सकते हैं। ये सब करने के लिए कंजावा ने कई साल तक योगाभ्यास और ध्यान लगाने की प्रक्रिया को दोहराया था, जिसकी बदौलत आज ये अपनी शक्तियों के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक कंजावा के ऊपर कई तरह की रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि कंजावा जानवरों को गहरी नींद में सुलाने से लेकर उनके व्यवहार को काबू में करने जैसे काम कैसे कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 8। भारत में बिरयानी लवर्स की कोई कमी नहीं है। किसी को मटन बिरयानी पसंद है तो कोई चिकन बिरयानी में खुश रहता है। अगर आप पेट और जी भरकर बिरयानी का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु के मदुरई जिले में वड़क्कमपट्टी गांव में जाना होगा। दरअसल इस गांव में मुनियाण्डी स्वामी टेम्पल है, जहां स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हर साल 2 दिवसीय मुनियाण्डी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी खिलाई जाती है। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है, जो दूर दूर से मटन बिरयानी का स्वाद चखने के लिए आते हैं। दरअसल साल 1937 में गुरुसामी नायडू नाम के एक शख्स ने गांव में मुनियाण्डी होटल की शुरुआत की थी, जिसमें मटन बिरयानी के साथ अन्य प्रकार का नॉनवेज बेचा जाता था। ऐसे में वो होटल देखते ही देखते पूरे राज्य में मशहूर हो गया, जिसकी मटन बिरयानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। गुरुसामी नायडू ने भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर में मटन बिरयानी बंटवाना शुरू कर दिया था, जिसे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हालांकि मटन बिरयानी को बांटे जाने से पहले पुजारी उसकी पूजा अर्चना करते हैं और भगवान को भोग लगाए जाने के बाद ही मटन बिरयानी को आम लोगों में बांटा जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे साउथ इंडिया में मुनियाण्डी होटल के लगभग 1500 से ज्यादा आउटलेट हैं, जिसके होटल के मालिक अपने कुल देवता का धन्यवाद करते हैं और हर साल मुनियाण्डी फेस्टिवल के दौरान मंदिर में मटन बिरयानी का प्रसाद बंटवाते हैं। इस फेस्टिवल में हर साल लगभग 8000 से ज्यादा लोग मटन बिरयानी खाते हैं, जो अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। फैक्ट नंबर 9। भारत में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि इसके बावजूद भी वाहनों को चलाने के लिए तेल भरवाना जरूरी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप से 1 लीटर तेल भरवाने पर उसके मालिक को कितने रुपए का मुनाफा होता होगा? अगर नहीं तो आज इस फैक्ट को भी जान लीजिए। दरअसल हर देश और राज्य में पेट्रोल पंप के मालिकों को मिलने वाला मुनाफा सरकार द्वारा तय किया जाता है, ताकि आम नागरिकों को तेल भी मिल जाए और पेट्रोल पंप मालिक को भी नुकसान ना हो। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत में किसी भी पेट्रोल पंप से 1 लीटर पेट्रोल भरवाने पर मालिक को सीधा 3 रुपए 80 पैसे मिलते हैं, जबकि 1 लीटर डीजल भरवाने पर मालिक की जेब में 2 रुपए 60 पैसे जाते हैं। इन्हीं रुपयों की बदौलत पेट्रोल पंप मालिक बिजली, पानी समेत कर्मचारियों की सैलरी का खर्च निकाल पाते हैं, जबकि बाकी का मुनाफा अपनी जेब में डालते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल पंप के मालिक को हर रोज हजारों रुपए की कमाई होती है, जिसकी वजह से उनके महीने की कमाई कई बार करोड़ों रुपए का आंकड़ा भी पार कर जाती है। इसमें एक फायदा ये भी है कि पेट्रोल के दाम चाहे कम हो या ज्यादा, पेट्रोल पंप के मालिक को मिलने वाले हिस्से में कोई कटौती नहीं की जाती है। फैक्ट नंबर 10। अगर आपने कभी ट्रेन से सफर किया हो या रेलवे ट्रैक को पार किया हो तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्रेन की पटरियों के किनारे और बीच में कंकड़ होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक पर इन कंकड़ों को क्यों बिछाया जाता है और इनका क्या काम होता है?
अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये कंकड़ ट्रेन का भार संभालने के साथ साथ पटरियों की वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दरअसल लोहे से बनी पटरियों पर जब ट्रेन दौड़ती है तो उसका भार और स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रेन की पटरी से उतरने का खतरा बना रहता है। इस खतरे को कम करने के लिए ट्रेन की पटरियों के नीचे लकड़ी के स्टैंड बनाए जाते हैं और उनके आसपास ढेर सारी मात्रा में कंकड़ बिछा दिए जाते हैं, जो भारी भरकम ट्रेन के लिए पटरी को मजबूती प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इन कंकड़ों की वजह से ट्रेन की वजह से पटरियों में होने वाली वाइब्रेशन भी कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन का बैलेंस नहीं बिगड़ता है और वो तेज रफ्तार के साथ अपना सफर जारी रखती है। अगर रेलवे ट्रैक पर ये कंकड़ ना हो तो उस स्थिति में ट्रेन हादसों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ट्रेन से सफर करना बेहद खतरनाक होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।